नमस्कार बहनों, क्या आप प्रेग्नेंट हैं? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें क्या वो चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं करना चाहिए और क्या वो चीज़ें हैं जो हमें प्रेगनेंसी में बिल्कुल करना चाहिए। मैं डॉक्टर दिव्या टेकानी, सीनियर कंसल्टेंट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में क्या वो ऐसी 5 चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हुई डाइट के बारे में। जैसे ही हमें पता पड़ता है कि हम प्रेगनेंसी है हमें, तो फैमिली वाले, हमारे हस्बैंड, हमारे रिलेटिव सभी हमारे पीछे पड़ जाते हैं। तुम्हें अब ज्यादा खाने का है, तुम्हें 2 लोगों जितना खाने का है, तुम ये भी खाओ, जो पहले खाते थे उसका भी डबल खाना खाने के लिए हमें फोर्स किया जाता है। पर बहनों, आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें 2 लोगों के लिए नहीं खाना है। यूजुअली अगर आपका वेट 50 केजीज के आसपास है तो आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट 1800 से 2000 किलो कैलोरीज के आसपास ही होती है। तो आपको सिर्फ 1800 से 2000 कैलोरीज जितना खाना है और उसके बाद प्रेगनेंसी के हिसाब से एडिशनल 300 किलो कैलोरीज की जरूरत होती है। 2 लोगों का खाना खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। अगर आप 2 लोगों का खाना खाएंगे तो आपको ओबेसिटी, मोटापा या फिर प्रेगनेंसी में जो जेस्टेशनल डायबिटीज हुई, प्रेगनेंसी वाले बीपी की तकलीफ हुई, ये सब दूसरी तकलीफें आने का डर रहता है। तो प्लीज अपनी डाइट का ध्यान रखें। सिर्फ कैलोरी का, घी वाली चीजें, कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें, रोटी भात, ये सब एक्स्ट्रा न लें और 2 लोगों का खाना न खाएं। आपको अपना थाली, जितनी कलरफुल आपकी थाली होगी, जितने उसमें डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रॉ सैलेड्स, ये सब रहेंगे, उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। और अपनी थाली में जितनी वैरायटी आप लाएंगे, जितनी आपकी वैरायटी रहेगी, थोड़ी थोड़ी चीजें, सब चीज इंक्लूड करें। सब्जी, दाल, चावल, सैलेड, थोड़ा स्वीट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। जितनी आपकी वैरायटी आपकी थाली में रहेगी उतना अच्छा है। तो अगर आप पहले 3 बार खाना खाते थे, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो इसी को आपको छोटे छोटे मील्स में 5-6 बार डिवाइड कर देना है, जैसे आप थोड़ा थोड़ा इंटेक थोड़ी थोड़ी देर में खा सकें। क्या आपको खाने का है? खाने में आप फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, ड्राई फ्रूट्स लें, सैलेड्स लें और अपने जो मील्स होते हैं, मील्स तो लेना ही है। तो ये तो हुई बात खाने की। इसके बाद में दूसरी क्या चीज है जो हमें बिल्कुल नहीं करना है? दूसरी ऐसी चीज है कि जो हमें रूटीनली आदत रहती है दवाइयां लेने की, कि आज माथा दुखा तो ये टैबलेट ले ली, सर्दी हुई तो वो टैबलेट ले ली, ओवर द काउंटर ड्रग्स लेने की। तो हमें ओवर द काउंटर ड्रग्स बिल्कुल नहीं लेना है बहनों। अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर सर्दी भी होती है तो भी आपके डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना दवा नहीं लेनी है, क्योंकि कई दवाएं ऐसी होती हैं जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर आप पहली तिमाही में कुछ ऐसी दवाइयां लेते हैं जो बच्चे के लिए हार्मफुल हो, तो बच्चे में जन्मजात डिफेक्ट्स आने के भी चांसेस होते हैं, जिसे हम कंजेनिटल एनोमलीज कहते हैं। और दूसरी बात हुई, जैसे कि अगर आपने लेट प्रेगनेंसी में 2nd, 3rd ट्राइमेस्टर या दूसरी तीसरी तिमाही में कोई ऐसी दवाइयां ली, तो उनसे पानी कम होना, बच्चे की ग्रोथ कम होना, ऐसी भी तकलीफें हो सकती हैं। तो हमें सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। हमें जब भी कोई दवाई की जरूरत पड़ती है तो हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उनके ओपिनियन से ही दवाई लेनी है। अब तीसरी ऐसी कौन सी चीज है जो हमें बिल्कुल नहीं करना है? हम फीमेल्स की अक्सर आदत रहती है सुपर वुमन बनने की। सब चीजों में हमें बेस्ट बन के रहना है, बेस्ट मदर, बेस्ट वाइफ, बेस्ट बहू। तो हम सब चीजों में अपने आप को डिवाइड करके रखते हैं। मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी लेने जाना है, मुझे इसको भी खुश रखना है। तो प्रेगनेंसी में आपको सब चीजों के पीछे नहीं पड़ना है बहनों। प्रेगनेंसी में सिर्फ आपको अपने और अपने बच्चे का भरपूर ध्यान रखना है। ये वो टाइम है जो आपके और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल जरूरी होता है। तो इस टाइम पे आप अपने और अपने प्रेगनेंसी के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करें। सब चीजों के पीछे भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि सब चीजों के पीछे भागने में और एक्सेसिव स्ट्रेस लेने में सबसे ज्यादा नुकसान आपका और आपकी बेबी का भी हो सकता है। चौथी बात हुई कि हम कितनी बार फैशन के चक्कर में पड़ जाते हैं। फैशन के चक्कर में ऐसे जूते जो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, ऐसे कपड़े जो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, वो अक्सर पहन के निकलते हैं। या फिर डेली यूज में भी जो हमें पहले कंफर्टेबल होता था पर अब तकलीफ हो रही है यूज करने में, वो चीजें यूज करते हैं। तो बहनों, प्रेगनेंसी में जो आपको कंफर्टेबल लगे प्लीज आप वही करें। फैशन के चक्कर में ना पड़े। जो हाई हील्स के शूज रहते हैं, जो टाइट लेगिंग्स या फिर टाइट ड्रेसेस रहती हैं, वो अगर आपको अनकंफर्टेबल होती हैं तो प्लीज प्रेगनेंसी में ना वापरें। प्रेगनेंसी के बाद में आप उसका पुनः यूज कर सकते हैं। पांचवी बात हुई, पांचवी कौन सी ऐसी चीज है जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है? जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। प्रेगनेंसी में जितना हो सके उतना आराम ज्यादा करें। आराम कितना करना चाहिए? अगर हम आराम की बात करें तो प्रेगनेंसी में कम से कम हमें 7 से 8 घंटे रात की नींद की जरूरत होती है और दोपहर को आधे से 1 घंटे आराम की जरूरत होती है।
इसमें कई बहनें ये भी कंप्लेन करती हैं कि मुझे इतनी नींद आती नहीं है प्रेगनेंसी में। तो बहनों, प्रेगनेंसी में आपका जो है मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, आपकी एक्टिविटी भी थोड़ी कम हो जाती है। तो हो सकता है आपको इतनी नींद ना आए, पर आप आराम करें, कंफर्टेबल रहें। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा टाइम काम करते रहना है, भागते दौड़ते रहना है। यू बी कंफर्टेबल एंड एट ईज, ठीक है। तो इससे आपको भी अच्छा रहेगा और आपके बच्चे को भी अच्छा रहेगा। अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, अगर हम जॉब के, घर के अननेसेसरी टेंशन्स में रहते हैं, तो उसके कारण हमारे बच्चे को ब्लड फ्लो कम मिलना, बच्चे का वजन कम आना, डिलीवरी जल्दी हो जाना, ये सब चीजों के खतरे रहते हैं। तो हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें जितना भी काम करना है आराम से करना है। अब ये सब चीजें तो हुई कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए। तो इन सब चीजों के विरुद्ध हम बात करते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना और अपने होने वाले बच्चे का भरपूर ध्यान रखना है। ध्यान खाने पीने में भी, आराम में भी, और मेंटली भी बिल्कुल आपको पीसफुल रहना है। अपने आप में आराम से रहें, और जो गर्भ संस्कार वगैरह की चीजें होती हैं उन्हें आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा, स्पिरिचुअल कंटेंट जो होता है उसे आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा इंक्लूड करने की कोशिश करें। कोई आपकी रिलीजियस बुक, आपकी फेवरेट रिलीजियस बुक होती है, जैसे हिंदुओं की गीता हुई या कुरान हुई, या कोई भी आप रिलीजियस बुक, उसका एक थोड़ा नियम बनाएं कि रोज 1-2 पेज उसके रोज पढ़ने के हैं। या फिर आपके कोई रिलीजियस स्पीकर है जिन्हें आप सुनना पसंद करते हैं, तो उनका एक रोज एक ऑडियो या वीडियो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो एक सुने रोज। और थोड़ी थोड़ी जो स्पिरिचुअल चीजें होती हैं, मेडिटेशन हुआ, थोड़ा हल्का योगा हुआ, ये सब थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश करें। तो इससे आपको भी अच्छा रहेगा और आपके अंदर पल रहे बच्चे को भी बहुत फायदा होगा। जैसे कि बहनों, आपने सुना ही होगा, अभिमन्यु ने कहाँ ये सब सीखा था महाभारत में? अपनी माँ के पेट में ही। तो जो हम करते हैं उसका डायरेक्ट असर हमारे बच्चे पे भी आता है। तो आप जितना धार्मिक रहेंगे, जितना आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहेंगी, उन सब का डायरेक्ट असर आपके बच्चे के ऊपर आता है। तो इस प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में आप खूब एंजॉय करें, खूब खुश रहें, किसी भी चीज का टेंशन न लें, और अपने आप को सबसे ज्यादा पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, ताकि आपके अंदर जो बच्चा पल रहा है वो एक सबसे अच्छा ह्यूमन बीइंग बने जब वो जन्मे तब। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, और क्या नहीं करना है उन सब चीजों का भी ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आगे के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।